मुस्लिम बाग तक सफर जारी है काड़ में अख्तर जई से और हमारी मुलाकात हुई है। जनाब किससे हुई है मुलाकात? हाजी शेर अली हाजी शेर अली भाई से हमारी मुलाकात हुई है। और आपका क्या नाम है? हाजी जाहिर शाह। और इन भाइयों ने हमें देखकर अपनी गाड़ी रोकी और सफर के हवाले से हमारी बहुत सारी वीडियोस इस वक्त गर्दिश में है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने उनमें से कोई वीडियो इन्होंने देखी थी और हमें देखकर पहचान लिया, गाड़ी रोकी, सलाम दुआ किया, हमारे सफर के हवाले से पूछा, खैर खैरियत दरियाफ्त की। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहमान नवाजी का भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। यहाँ से अब मुस्लिम बाग चंद किलोमीटर के फासले पर है। जनाब से मुलाकात हुई, इन्होंने चाय पानी का पूछा, खाने का पूछा और ये भी पूछा कि किसी चीज की कोई भी तकलीफ या जरूरत है तो आप हमसे बिल्कुल कह सकते हैं, आप हमारे भाई हैं। इस तरह के रिवायात पश्तून हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह के माशाल्लाह से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले बलूचिस्तान के अंदर पश्तून कबाइल के जो लोग हमें मिल रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई से हम लोगों की स्ट्रेंथ में मजीद इजाफा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर बहुत अच्छे से गुजर रहा है। तो क्या कहेंगे हमारे सफर के बारे में आप? बस माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत हिम्मत किया है, दिल बढ़ा के इतना सफर किया है। ठीक है, बस अल्लाह आप लोगों को खैर आफियत से पहुंचावे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दुआ के लिए। और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सफर के हवाले से? बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। बस हम दुआ करेगा तुम खैर कुम जगह से तुमने इरादा किया, बिल्कुल सफर में और अब आपने पश्तो में कहना है, अब आप पश्तो में बोले। तमाम पश्तून अब ये बलूचिस्तान के थोड़े से हिस्से में रह गए हैं और केपीके में दाखिल होने वाले हैं, भाई को सपोर्ट करें। अब आप पश्तो में बोले। गिलगित बलूचिस्तान तजी बस खपल इलाके त दे खुदाई शा बखैर बदगा बांदे वरस। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बस ये चैनल सर सब्सक्राइब कर बहुत शुक्रिया। एक और भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से चाइना बॉर्डर सफर कर रहे हैं हम लोग पैदल, हस्बैंड वाइफ माशाल्लाह। जी कराची से चाइना बॉर्डर जा रहे हैं हम लोग। कराची से अब तक यहाँ तक सफर कर चुके हैं। कितने दिनों में? 35 दिन हो गए। अच्छा माशाल्लाह। और चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, गिलगित हुंजा वाली साइड पे। तो इसमें आपकी क्या दिलचस्पी थी इतना? हमारा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान को एक पीसफुल कंट्री दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज किस्म के हैं और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो पश्तून और बलोच कबाइल के जो लोग हैं, जिनके बारे में दूसरे सूबे के जो लोग हैं या दुनिया के दूसरे लोग गलत परसेप्शन रखते हैं, उनकी सोच पश्तून कबाइल के हवाले से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं और प्यार करने वाले लोग हैं। आप इस सूबे में अपने व्यूवर्स को, देखने वाले को ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर आप विजिट करें, यहाँ की खूबसूरती से भी महजूज हों और पश्तून कबाइल के लोगों की मेहमान नवाजी भी से भी लुत्फ अंदोज हों। और आप जब इस सूबे में सफ़र करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की रवायात, यहाँ की सकाफत, यहाँ का कल्चर, यहाँ की ज़बान, यहाँ का खाना और सारा कुछ आप जब अपनी आंखों से देखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको पता लगेगा। ड्राइंग रूम में बैठकर बलूचिस्तान के पश्तून और बलोच कबाइल के लोगों के बारे में कोई सोच बनाना, कोई राय कायम करना, वो गलत है। तो ये है हमारा मकसद। थैंक यू। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने ये जो चक्कर बड़ा तवील सफर है। जी जी, तकरीबन 33 दिन हो चुके हैं आप? जी जी जी। मजीद भी आपके मजीद अभी बाकी। तो आपने ये मौसम को वो नहीं देखा था कि आप इतने सख्त मौसम में जा रहे हैं? सख्त मौसम पैदल चलने के हवाले से ये फेवरेबल है हमारे लिए। ठंडा मौसम जितना होगा दिन के वक्त सफर उतना ज्यादा कर सकेंगे, धूप की ज्यादा तपिश होगी, गर्म मौसम में पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ ये है कि रात के वक्त जो है ठंड परेशान कर रही है, दिन के वक्त बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैंने अपना जो स्वेटर वगैरह है, जैकेट्स वगैरह अभी बिल्कुल आपके सामने उतार दिया है कि मुझे ठंडा मौसम अभी बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा पैदल चलने के दौरान। अच्छा, इसके अलावा आपने और भी पैदल सफर किए हैं या पहला विजिट है ये? नहीं, ये सेकंड विजिट है। लास्ट टाइम पिछले साल 2024 में हमने सफर किया था कराची से, यही चाइना बॉर्डर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेला के मकाम तक हम पहुंचे थे तो उस वक्त बेला के हालात कुछ ख़राब थे और हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली थी, तो हम वापस चले गए थे। उस वक्त भी हमें ये ऑफ़र की गई थी कि किसी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर आप आगे बढ़ें और वहाँ से फिर पैदल कंटिन्यू सफ़र आप करें। तो मेरा दिल बिल्कुल उस चीज़ के लिए मुतमईन नहीं था और आज भी दिल मुतमईन नहीं है। इस वजह से हम वापस चले गए थे। फिर एक साल के बाद
हमने दोबारा अपने सफर का आगाज किया है कि ये सफर अगर करना है तो फिर पैदल ही करना है। जिंदाबाद। अच्छा, स्टे यहाँ पे रात को फिर लोग देते हैं आपको? बहुत मेहमान नवाज लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कान मेहतरजई पे हम रुके थे जनाब अशरफ भाई के पास और आसिफ भाई के पास, और बड़ी ही मेहमान नवाजी उन्होंने की। मौसम की बहुत ठंडा था, हमारे कमरे में हीटर भी था, अंगेठी भी लगी हुई थी, खाने पीने का भी उन्होंने सारा सामान, रजाई, तकिया, हर चीज की सेपरेट रूम, वॉश, अटैच बाथ, हर चीज की सहूलत दी है माशाल्लाह। नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान, आप इस तरह कर ले, हम आपको वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाह। हमारे पख्तूनख्वा को, जनूबी पख्तूनख्वा में इसको जी, कहते हैं। जी, जी। बलूचिस्तान तो कोयटा से आगे है, कोयटा से आगे है। ये जनूबी पख्तूनख्वा है। मेरा नाम रहमतुल्लाह है, मंदोखेल। मैं रोब से ताल्लुक रखता हूँ माशाल्लाह। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, जब आप आएंगे रोब आप जरूर हमसे राबिता करेंगे और हमारे साथ स्टे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम खुश भी होंगे इंशाल्लाह आपके आने से। हम आपको इंशाल्लाह अपना मेहमान नवाजी भी देंगे इंशाल्लाह, और आपका आना जो है वो हमारे लिए बाइस फख्र होगा। बहुत शुक्रिया सर। ये देखें मेहमान नवाजी, अभी जोब पहुंचा नहीं हो, इसके बाद मुस्लिम बाग है, किला सैफुल्लाह है, किला सैफुल्लाह के बाद जोब है। जोब तक तकरीबन पहुंचने में अभी 4-5 दिन लगेंगे हमें, या 1 हफ्ता कह सकते हैं। और अभी से हमारे रिहाइश का इंतजाम हो गया है और मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे हैं पश्तून कबाइल के लोग, और यही इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस पूरे सफर में। अभी जो है वो सूखे गोश्त का सीजन है। लांदी जबरदस्त हो गया सर। लांदी। मैं एक मेन सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कराची से निकले जी जी यहाँ तक आए, जी जी जी, साफ आपने कहना है किसी ने तो तंग नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने कोई बात तो नहीं की, या मेहमान नवाजी में कोई खलल आया, या हमारी तरफ से कोई कमी आई है? नहीं, बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से कोई परेशानी का सामना अल्हम्दुलिल्लाह करना नहीं पड़ा। कुछ ऐसी चीजें सफर के दौरान आपको पता हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो नाकाबिले बयान है, तो मैं अच्छी बातें करूंगा, नेगेटिव बातें नहीं करूंगा। बस हम भी अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे कि आप लोगों का सफर खैर आफियत से हो। आमीन। आपसे आप निकले हो, कोयटा तक आए, बलोच इलाका। जी जी जी। कुछ शायद आपने मैप में देखा होगा। जी जी। कोयटा से अभी आप गिलगित तक जाओगे तो सारा पश्तून इलाका है। जी बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला रास्ते में आप बीमार पड़ गए तो अलग बात है जी, मौसम भी बहुत ठंडा है। जी जी। रात को आपने खुद कहा था आगे जाओगे ठंड जा रहा है। जी जी जी। डेर इस्माइल खान तक पहुंचोगे ठंड, डेर इस्माइल खान के बाद फिर ठंडी नहीं है। फिर आपने फिर आप सवात पहुंचोगे फिर मौसम ठंडा है। सवात के बाद फिर आप गिलगित तक जाओगे तो ये ठंडा है। ठीक है। मौसम आप लोगों ने टाइम चुना है। अभी उधर पहुंचने में टाइम भी लगेगा। टाइम लगेगा। तकरीबन आपके अंदाजे में ये कितना महीना लगेगा? तकरीबन रमजान तक हम पहुंचेंगे, चाइना बॉर्डर रमजान तक। तकरीबन कितना किलोमीटर तय करते? दिन में हम इस तरीके से कर रहे हैं कि फैमिली साथ होने की वजह से कोशिश ये होती है कि सफर रात होने से पहले वाइंड अप कर दें। अब जैसे हमें यहाँ से 23 किलोमीटर का फासला था कान मेहतरजई से मुस्लिम बाग तक, तो ये हमें पता है कंफर्टेबल सफर है, 23 किलोमीटर हम आराम से कर लेंगे। कान मेहतरजई से पहले हमने खानूजई से निकले थे, वो 24 किलोमीटर था, वो भी हमने स्टे कर लिया था। तभी ऐसा जी 23-24 किलोमीटर तो आराम से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 32, 35, 36, 38 किलोमीटर भी हम कर सकते हैं। 40 किलोमीटर किया है हमने, 37 किलोमीटर 38 किलोमीटर भी हमने एक दिन मारा है। तो कोशिश ये है कि स्ट्रेंथ बना के रखना है। किसी जगह पर, किसी मकाम पर होटल दूर हो तो हमें परेशानी नहीं हो, अगले दिन का स्टॉप हमें कंसीडर करते हुए हम चल रहे हैं। यही है तकरीबन इंशाल्लाह जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आप दिन में 20-25 किलोमीटर जो है सफर तय कर सकते हैं। जी। तो अंदाजा ये कि आप 10-12 दिनों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल अपना नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल। एक और बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, रास्ते में कहीं होटल ना हो। जी। मिसाल के तौर पर आप ऐसे स्टेशन पहुंच गए, वहाँ मेरी बात सुने, मौसम बड़ा ठंडा है। मौसम ठंडा है। जी। हो सकता है आप लोगों की शाम तक पहुंच जाओ तो वहाँ पे होटल ना हो ना। 7 गांव है, जिस घर भी जहाँ भी जाओगे, जो भी दरवाजा आप खटखटाओगे, दरवाजा खटखटाओगे, वो आपको जगह भी देगा, रियायत के लिए रिहाइश भी देगा, रात को खाना भी देगा। ये मैं हूँ रोब का। जी। इन भाइयों का मैंने नाम नहीं पूछा है। जी। पश्तो रिवायत की वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप होटल में ना रहें। ठीक है। जहाँ भी नजदीक गांव आया नजर, वहाँ चले जाएं, वो उसके घर में रहें, कोई मसला नहीं है। देखें गाइस, ऐसे मसला नहीं है, माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। रात आपका वहाँ पर, खाना आपका वहाँ पर। अगर आप 2 दिन और स्टे करना चाहें,
आप रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं इस गांव को नहीं जानता हूँ, जी जी जी, ये मैं शोरत ही दे देता हूँ, आप अभी चले जाएं, वो आपके लिए बैठक भी खोलेगा, कमरा भी देगा, बिल्कुल अंगेठी भी जलाएगा, ताकि कमरा गरम रहे। ये मैं शोरत ही दो। और ये कहता हूँ मैं कि होटल में ना रहे, जहाँ भी गाँव नजर आए वही गाँव में चले जाए। ठीक है और एक और बात, जब भी जॉब आवे नंबर हम तो आपको दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ हो या भाई के साथ हो, कोई मसला नहीं है। आप लोग एक हफ्ता रहना चाहते हो, जितने दिन आप रहना चाहते हो। और ये राह चलते हुए हम लोगों ने, मैंने सुबह आपकी वीडियो देखी। जी जी जी, अभी रास्ते पे गुजरे, जी भाई को मैंने कहा कि ये पैदल वॉक कर रहे गिलगित तक, वापस मुड़ के आपके पास आए। बहुत आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपसे नंबर लेते हैं, इंशाल्लाह ताला ज़ोब पहुंच के आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस शाम का वक्त हो चुका है और हम रवा दवा हैं कान मेहतर ज़ई से मुस्लिम बाग की तरफ। यहाँ पर भी हमारी मुलाकात हुई हमारे दो बहुत मोअज़्ज़िज़ भाइयों से और मुस्लिम बाग के रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे, खैरियत से? क्या नाम है आपका? शमसुल्लाह काकड़ भाई है हमारे साथ, और आपका नाम? हाजी एहसानुल्लाह भाई। दोनों भाई ने यहाँ पर हमारे लिए गाड़ी रोक दी और हमसे मुलाकात की, सलाम दुआ किया। हमने सोचा हम अपनी मुलाकात आपसे शेयर करेंगे। तो जनाब कैसी चल रही है जिंदगी, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह से मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। गाड़ी इन्होंने रोकी, चाय पानी का पूछा, खाने का पूछा, और तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला मुस्लिम बाग से हम पीछे हैं। और इन्होंने रिहाइश के हवाले से भी हमें ऑफर की कि हमारी फैमिली मौजूद है, आप हमारे मेहमान हैं और हमारे साथ आप स्टे कर सकते हैं। जनाब कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी? मेहमान नवाज लोग इतने खूबसूरत इलाके में। आपका बाग बनता है, मेहमान है यहाँ पे, यहाँ काक बनता है, हम लोगों का मेहमान नवाजी नहीं है। हम यहाँ पे नहीं कर सकते अली बंदे भाई, आप हमारे भाई है, हमारा बहन साथ है, हम हर चीज इंशाल्लाह आपके लिए तैयार है। आपके लिए अलग कमरे देकर रात को ठंड के बगैर इंशाल्लाह घर है, पढ़े लिखे हुए। तो गाइस ये देखें, ऐसी मेहमान नवाजी है बलूचिस्तान में। पश्तून कौम और काकड़ कबीले से माशाल्लाह से इनका ताल्लुक है। पश्तून कौम के अंदर काकड़ कबीला, जब से बलूचिस्तान में कोयटा से हम एंटर हुए हैं तो काकड़ों ने जो मेहमान नवाजी माशाल्लाह से की है, वाकई आप लोगों की मिसाल नहीं मिलती। तो और बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोगों की मेहमान नवाजी और खुलूस, आप लोगों की मोहब्बत में हम लोगों के लिए इस सफर में बहुत जरूरी भी थी। और मैं जो हम यहाँ से जो मेमोरी लेके जा रहे हैं, जो याददाश्त हम अपने लेके जा रहे हैं ना, वो हमारे लिए उम्र भर के लिए इंशाल्लाह ताला। ये फोटो आपको देंगे, सर्दी है, ये देखें जनाब, ये देखें ग्लव्स, ये देखें भाई सर्दी से हिफाजत के लिए, ये देखें माशाल्लाह से, ये इन लोगों की मोहब्बत देखें। तो अपने मौसम के साथ जो आदत है, बस हम लोग भी आ रहे, थोड़ी देर में आ रहे, आप मुस्लिम बाग तक पहुंचे ही हम लोग। ये देखे जनाब इन लोगों की, ये मेरे लिए चादर नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा इन लोगों की तरफ से, और इन लोगों की रिवायात का ये हिस्सा है कि ये मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को जो है इसी तरह वेलकम करते हैं, इसी तरह प्यार देते हैं। जनाब आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये सफर में ये चादर मैं बिल्कुल इस्तेमाल करूंगा, हालांकि मेरे पास चादर मौजूद है। नहीं हल्का है इसलिए मैं आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करूंगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बैंक का जो है इसका चादर है, ये देखे चादर इन्होंने मुझे दे दी है। बहन के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, ये पैसे दे रहे हैं। ये मेहमान नवाजी है, चादर लेना है, आप खुद ही दे दे, ले लो भाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ये मोहब्बतें समेट रहे हैं और इन लोगों के बारे में, इन पश्तून कौमों के बारे में जो जनरल परसेप्शन है आपके सामने है। और मैं खुद अपनी फैमिली के साथ इस वक्त पश्तून इलाके में बलूचिस्तान में मौजूद हूँ, पश्तून कौम के साथ। आप इन लोगों की मेहमान नवाजी आप देखें और इन लोगों का अखलाक देखें। जनाब फैन है सर, फैन है हम काकड़ के। अब तो यकीन करें कराची पे कहीं पे काकड़ लिखा हुआ होगा ना तो बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया सर, बस हम लोग आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह, नंबर आपके पास है? जज़ाकल्लाह। मैं तो गाइस ऐसा है कि मुस्लिम बाग की तरफ सफर जारी है। बहुत कम दफा ऐसा हुआ है कि हम लोग मगरिब के आसपास हमने चेक इन किया है। एक खानू सही पे हुआ था और एक मुस्लिम बाग पे सूरज गुरूब होने का मंजर पहाड़ों के अकब में
आपके सामने है और मुस्लिम बाग बिल्कुल ये 1 किलोमीटर का तकरीबन फासला रह गया है, 1 किलोमीटर से भी कम है, पौना किलोमीटर है। और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है भाई से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? क्या नाम है आपका? फजल रहमान भाई। और मैं आपको बताऊं, फजल रहमान भाई मकामी बाशिंदे हैं यहाँ के, और बहुत ही खूबसूरत सा पहाड़ के साथ आप देख सकते हैं। इस तरफ फॉगी वेदर है और पहाड़ के साथ ही इनका गांव है। क्या नाम है गांव का? राका बाकरजई। और इन्होंने भी हमें रिहाइश के लिए और मेहमान नवाजी के लिए ऑफ़र की है कि आप हमारे साथ चले, हमारी फैमिलीज वहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हम खातिरदारी करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। और ये है पश्तून कबाइल के लोगों की मेहमान नवाजी, और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैंने जब इनको अपने सफ़र के बारे में, हमारे सफ़र के बारे में बताया, तो जनाब क्या कहना है आपका हमारे सफ़र के हवाले से? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई ये देख के। मैंने आपका यूट्यूब वगैरह देखा हुआ है माशाल्लाह। अभी हम जा रहे थे तो आप पीछे से आपका बैनर लगा हुआ था, हमने देखा। जी जी, आगे से पहचाना नहीं। जी जी जी, पीछे से जब बैनर लगा हुआ था हम वापस मुड़े आपके पास। बहुत अभी हम शुक्रिया। बहुत खुश होंगे अगर आप हमारे साथ चले जाए। नहीं, अभी हमारे हाँ। मेज़बान इंतज़ार कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह आप ताला हमारे साथ गुजार लें। ज़िंदगी रही तो फिर आपके पास कभी इंशाल्लाह ताला मुलाकात ज़रूर होगी, क्योंकि हम ट्रैवलर लोग हैं और ट्रैवलर जो है हमेशा ट्रैवल पे होते हैं। इंशाल्लाह ताला आप तो ट्रैवलिंग पे ही होंगे, तो यहाँ आना जाना अब लगा रहेगा। इंशाल्लाह ताला आपको भी ज़हमत का मौका ज़रूर देंगे और आपकी मेहमान नवाजी भी इंशाल्लाह ताला एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत, आपकी मेहमान नवाजी का हमें ऑफ़र करने का, ख्याल रखने का, अपनी पश्तून रिवायत को बरकरार रखने का, कायम रखने का बेहद शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि अब अंधेरा होने वाला और हमें पहुंचना है मुस्लिम बाग। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा हमारे सफ़र के हवाले से। बहुत शुक्रिया।